हाय दोस्त, मैं हिमांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं मेजर क्लासेस के रीजनिंग पार्ट 10 में। आज रीजनिंग पार्ट 10 सॉल्व होने वाला है। इससे पहले रीजनिंग पार्ट 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर 9 तक को वीडियो नहीं दिखाए तो हमारा चैनल मेजर क्लासेस में जाइए और इसमें आपका वीडियो आ जाएगा 1 से 9 तक, और मैथ का पार्ट और जीके का पार्ट भी आ जाएगा, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको मैथ का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट 10 देखना है। क्योंकि आप यदि कभी भी एक को स्किप कर देते हैं, जो स्किप करने वाला पार्ट ही आपका फ्यूचर में आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होकर खड़ा हो जाता है। तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब फ्यूचर में जाएंगे आपके सामने बहुत स्ट्रगल करना है। यदि इसी तरह प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन रीजनिंग पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन मेजर क्लासेस का जो पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह क्या करना है, रीडिंग करना है। क्वेश्चन आपको के सामने क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कहने सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है। पहले आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीडिंग करना है। निम्नलिखित श्रृंखला में कहने सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। और नीचे जो श्रृंखला है उसमें जो क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है, इस सिंबल के जगह पर ऑप्शन ए बी सी डी से कौन सी संख्या आएगी। देखिए पहले आपके लिए श्रृंखला क्या है। देखिए पहले आपको क्या करना है, जो श्रृंखला नीचे दी गई है उसको एक बार लिख देना चाहिए। देखिए कुछ श्रृंखला क्या है, 940 के बराबर क्या होता है, 940 के बराबर 5 होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 376 के बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 940 के बराबर 5 होता है, तो 376 के बराबर क्या होगा। ओके, देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करें, आपको कुछ नहीं करना है। एक सिर्फ यूज जो मैथ का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, रीजनिंग का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, इसको यूज करना है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको जो पहला टर्म आपका क्या है ना, 940 के बराबर 5 है, वो आपका पहला टर्म है। दूसरा टर्म आपका 376 के बराबर क्या होगा, वो आपका दूसरा टर्म है। पहला टर्म को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए, कैसे 940 और 5 आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखिए, यदि हम 940 मतलब 940 को 40 से 5 हम डिवीजन करेंगे तो हमारे आंसर क्या होगा, 188 होगा। ओके, समझ गए। उसका मतलब क्या है, यदि 940 को 188 से डिवीजन करा जाएगा, आप उसके बाद आपका आंसर क्या होगा ना, 5 होगा। अब समझ गए। पहले तो हमने क्या किया ना, 940 को 5 से डिवीजन करने के बाद आपका आंसर क्या हो गया, 188 हो गया। इसका मतलब यदि हम 940 को 188 से डिवीजन करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5, जो कि आपका पहला टर्म में है। ओके, समझ गए। तो आपको इसी तरह क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। मतलब आपको 376 से आपको क्या करना है, 188 डिवीजन करना है। ओके, 376 से आपको 188 डिवीजन करना है। आपको डिवीजन करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 आपका ऑप्शन में है या नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 है, जो कि आंसर आपके लास्ट में आया। आपका सही आंसर क्या हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी मतलब आंसर 2 आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, पहले 940 को 5 से डिवीजन करने के बाद आपका आंसर आया 188। इसका मतलब यदि हम 940 को 188 से डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, जो कि फर्स्ट टर्म में है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 376 से आपको
188 डिवीजन करने के बाद आपका सही आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया ना 2 हो गया। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है ना, एक नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ संख्या है तो उसके अंदर से जो क्या था ना उसके बीच में कुछ रिलेशन है, रिलेशन को लेकर हमको क्या पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। नीचे जो श्रृंखला है, नीचे जो सीरियल है, इसमें कौन सी संख्या गलत आएगी, कौन सी संख्या रॉन्ग है, आपको चुनना है। देखिए पहले आपको क्या करना है, जो श्रृंखला है उसको लिख देना चाहिए। श्रृंखला आपके सामने क्या है ना 26 है, आपके सामने 26, उसके बाद 81, उसके बाद 1331 और उसके बाद क्या है 125 है, 125 है। पहले 27, 81, 133, 125 है आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें जो 4 संख्या है, 4 संख्या से कौन सी संख्या गलत है, गलत है व अलग संख्या को, गलत संख्या व अलग संख्या व रंग संख्या को चुनना है आप लोग को। तो पहले सोचना होगा जो संख्या आपके सामने है वो कौन सी संख्या का स्क्वायर है, कौन सी संख्या का क्यू है। आपको कुछ ना कुछ रिलेशन उसके बीच से निकलना होगा। किसी भी तरह आपको क्या करना है, एक रिलेशन आपको समझने होगा। देखिए 27 किसका स्क्वायर होगा, नहीं 27 किसका भी स्क्वायर नहीं, पर 3 का क्यू होगा। देखिए 27 क्या होता है, किसका स्क्वायर नहीं होता है, पर 3 का क्या होता है ना वो क्यू हो जाता है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 का आंसर 27 हो जाता है। 81 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 133 ये किसका स्क्वायर होगा, नहीं, पर वो क्या होगा ना 11 का क्यू होगा, 11 का क्यू होगा। अब देखिए 125 किसका स्क्वायर, नहीं, पर 5 का क्यू हो गया। क्या हो गया, 5 का क्यू। देखिए 27 3 का क्यू हो गया, 81 9 का स्क्वायर हो गया, 133 11 का क्यू हो गया, 125 5 का क्यू हो गया। 4 संख्या से 3 संख्या किसी ना किसका क्यू हो गए, पर एक ही संख्या बचे है जो एक संख्या का स्क्वायर है, और संख्या क्या है 81। मतलब इन चारों से 81 गलत संख्या है। मतलब इन तीनों संख्या 27, 133, 125 वो तीनों ने क्यू के रिलेशन पर आपस में रिलेटेड है, पर वो क्या है ना 11 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, वो क्यू होता है पर वो स्क्वायर होता है। तो गलत संख्या व अलग संख्या क्या है ना 81। देखिए 81 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। 81 आपका सही आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो भी 4 संख्या आपके सामने है आपको सोचना है उन 4 संख्या किसका क्यू और किसका स्क्वायर है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा 4 संख्या से कितने संख्या क्यू से रिलेटेड है और कितने संख्या स्क्वायर से रिलेटेड है, और जो सबसे कम होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्दों को चुनिए। देखिए दिए गए विकल्पों को संबंधित शब्द चुनिए। आपके सामने एक रिलेशन है, जैसे भारत का रिलेशन क्या होता है। देखिए जो भारत होता है, भारत का रिलेशन किसके साथ होता है ना रुपए के साथ होते हैं। ओके, रुपए के साथ होता है। इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका का जो रिलेशन होगा, दक्षिण अफ्रीका का रिलेशन किसके साथ होगा, वो क्वेश्चन आपके लिए। ओके, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जैसे भारत का रिलेशन रुपये के साथ होता है इसी तरह दक्षिण अफ्रीका का रिलेशन किसके साथ होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो करेंसी होता है, जो कंट्री का करेंसी होता है, किसी भी कंट्री का जो मनी होता है, किसी कंट्री से कि जो मनी को क्या बोलते हैं, आपको इसी पर आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए भारत में जो मनी होता है, जो
देखिए भारत में जो मनी होता है, जो पैसा होता है, ओके, उसको हम कैसे हिसाब करते हैं? रुपये से हिसाब करते हैं, समझ गए? तो इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में जो मनी होगा इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन में रियाल है, रैंड है, साउथ अफ्रीकन डॉलर है और रंबल है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रियाल, रैंड, साउथ अफ्रीकन डॉलर और रंबल है। भारत का जो मुद्रा होता है, भारत के मुद्रा को हम जैसे रुपया बोलते हैं, इसी तरह दक्षिण अफ्रीका को रुपया को हम क्या बोलेंगे? उसका सटीक आंसर क्या होगा? आपको यदि आपको पता नहीं है, आप लोग कुछ नहीं करना है, जो गूगल है, कर्म है, कोई भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं, इसमें जाकर उसको सर्च करना है और कोई भी जीके का बुक है, जीके का वीडियो है और किसी भी जगह पर इसी तरह क्वेश्चन बार बार आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और इसी तरह क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए पूरा परफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? रीजनिंग के साथ जीके पढ़ना है। देखिए एक जीके की तरह क्वेश्चन है, पर क्या किया है ना, रीजनिंग में इसी तरह क्वेश्चन को डाल दिया है। तो आपको क्या करना है? अच्छी तरह रीजनिंग, मैथ, जीके सब वीडियो को, मेजर क्लासेस की सब वीडियो को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए। देखने के बाद आपका क्या हैबिचुअल हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जैसे भारत का जो मुद्रा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रुपये। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका को जो मुद्रा को हम क्या बोलेंगे ना, उसका सही आंसर क्या हो गया? क्या होगा ना, रैंड होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, मतलब आपका सही आंसर क्या हो गया? देखिए आपका सही आंसर रैंड। ओके, आपका सही आंसर क्या हो गया? रैंड हो गया। ओके, तो अब चलती है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? फिर एक रिलेशन है, फिर एक नंबर का रिलेशन आपके सामने है। नीचे जो रिलेशन है, जो नंबर लाइन है, जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है? जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के जो श्रृंखला है, पहले आप लोगों को क्या करना है? श्रृंखला को एक बार लिख देना चाहिए। देखिए श्रृंखला आपके सामने, श्रृंखला क्या है आपके लिए? देखिए पहले क्या है? 2, उसके बाद 5, उसके बाद 11, उसके बाद 23 और उसके बाद क्या है ना 14 है। ओके, अब क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा आपके लिए क्वेश्चन? देखिए तो पहले आप लोग को क्या करना, इससे जो संख्या है इन लोगों ने किसी तरह आपस में रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला को निकलने होंगे। देखिए 2 और 5 से डिफरेंस कितना है? 2 और 5 से डिफरेंस कितना है ना 3 है। 5 और 11 डिफरेंस क्या है? 6 है। 11 और 23 से 12 है, पर उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए उसमें डिफरेंस क्या हो गया? 21 हो गया। देखिए यदि 21 के जगह पर मत देखिए, ये डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है? 3, उसके बाद 6 मतलब 3 का 2 गुना हो गया। ओके, उसके बाद 12 मतलब 6 का 2 गुना होगा। अब उसके बाद डिफरेंस कितना आना चाहिए था? कितना आने के लिए आप लोग सोचते हैं? 24 आने था, पर डिफरेंस क्या है? 21 है। तो आप लोग को क्या करना है? इसी तरह क्या करना है? सोचना नहीं चाहिए। तो यदि क्वेश्चन में 44 के जगह पर मतलब 2, 5, 11, 23 अब क्वेश्चन मार्क होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, उसका 2 गुना करना है। पर इसमें क्या कि यदि हम उसका 2 गुना करने से बाद इसके साथ एडिशन करेंगे 44 नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो आपको उस तरह सॉल्व नहीं करना है। तो कुछ क्या करना है? अब देखिए रिलेशन क्या है उसके बीच में। पहले 2 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है ना 3, 5 और 11 के बीच में डिफरेंस क्या है? 6, 11, 23 के बीच में डिफरेंस क्या है? 12। अब 23 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है ना 21। अब देखिए अब जो नीचे जो समीकरण आपके सामने आया, नीचे जो 3, 6, 12 और 21, 3, 6,
12 और 21 नीचे जो समीकरण आया, इन समीकरणों ने आपस में कैसे रिलेटेड है? इन समीकरण देखिए, 3 और 6 में डिफरेंस क्या है? 3। 6 और 12 में डिफरेंस क्या है? 6। 12 और 21 में डिफरेंस क्या है? 9। मतलब 3 ज़्यादा हो जाता है। पहले तो 3, उसके बाद 6, मतलब 3 + 6 हो गया, उसके बाद 9, मतलब 6 से फिर 3 जोड़ दिया। अब क्या होगा? उसके बाद जो नंबर आएगा, मतलब 44 के बाद जो नंबर आएगा, 44 के बाद जो भी नंबर क्वेश्चन मार्क के जगह पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा, 44 और उसमें डिफरेंस क्या होगा ना, 21 से वो कितना ज़्यादा होगा? 21 से कितना ज़्यादा होगा? वो 9 है। मतलब उसके बाद जो भी डिफरेंस इसमें आएगा वो 9 से 3 ज़्यादा, मतलब 9 + 3 = 12 हो जाएगा। मतलब 21 12 का बराबर 33 हो गया। 21 + 12 33 हो गया। अब क्या 33 अब क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है? 3 6 देखिए 9, अब तक आप समझ गए 3 6, उसके बाद जो डिफरेंस 21 44 और क्वेश्चन मार्क में जो भी नंबर आएगा उसके डिफरेंस क्या होगा? उसके जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 21 और इस जो संख्या का जो डिफरेंस आएगा उसमें डिफरेंस क्या होगा ना, 12 डिफरेंस होगा। मतलब इस जो डिफरेंस का संख्या क्या है? 21 12 होगा, किसी तरह 12 होगा। 21 + 12 किसी तरह 12 जोड़ेंगे, आपको समझ गए, मतलब 33। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 44 से क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो संख्या आएगा वो 33 ज़्यादा है। मतलब 44 33 को आप लोग को एडिशन करना है, मतलब 77 आपका सही आंसर हो गया। देखिए 77 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। आपका सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब चलती है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन 5 को क्या है? कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गई है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आपके सामने कुछ समीकरण है, कुछ नंबर लाइन से, कुछ नंबर लाइन से, उन जो नंबर लाइन से जो समीकरण है वो क्या है ना, कुछ विशेष प्रणाली से उन लोगों से उन क्या है आपस में रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, वो किसी तरह आपस में रिलेटेड है, इसी फॉर्मूला को यूज करके आपस जो पहले जो लास्ट का जो समीकरण है आपको उसको सॉल्व करना है। तो पहले जो 2 समीकरण आपके सामने देखिए, पहला समीकरण आपके लिए क्या है? पहला समीकरण आपके सामने 9 + 8 + 7 के बराबर क्या होता है? 8। और दूसरा समीकरण क्या है? 6 + 4 + 2 के बराबर क्या होता है? 4 होता है। अब तीसरा समीकरण आपके लिए जो क्वेश्चन होगा 5 + 4 + 9 के बराबर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो समीकरण और दूसरा जो समीकरण, उन जो दोनों समीकरण कैसे आपस में रिलेटेड है। देखिए पहला समीकरण आपके सामने 9 + 8 + 7 के बराबर क्या होता है? 8 होता है। देन 6 + 4 + 2 के बराबर क्या होता है? 4 होता है। तो आपको क्या करना है? 5 + 4 + 9 का वैल्यू सॉल्व करना है। तो पहले आपको सोचना है ये जो दोनों टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म कैसे रिलेटेड है। देखिए यदि हम क्या करने वाला है, देखिए अब क्या करने वाला है, यदि हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आप लोग को। देखिए 9 + 8 + 7 कैसे 8 होगा? 9 + 8 + 7 कैसे 8 होगा? तो कुछ नहीं करना है। तो पहले देखो आपको क्या करना है, तीनों संख्या को एडिशन करना है। ओके, तीनों संख्या को एडिशन करने के बाद वैल्यू क्या हो गया? 9 + 8 का वैल्यू क्या हो गया? 17। ओके देखिए 9 + 8 का वैल्यू क्या हो गया? 17। 17 + 7 का वैल्यू क्या हो गया? 24। अब 24 को क्या करने के बाद आपका 8 होगा?
24 को आप क्या करने के बाद आपका सही आंसर 8 होगा। 24 को यदि हम 3 से डिवीजन करेंगे तो आपका सही आंसर 8 हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो आपके सामने, इस जो फॉर्मूला आप सॉल्व किया, इस फॉर्मूला सही है या नहीं आपको दूसरा टर्म में चेक करना चाहिए। मतलब तीनों संख्या को एडिशन करने के बाद 3 से डिवीजन करना है, आपके लिए फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला सही है या नहीं दूसरा टर्म को चेक कर लेना चाहिए। यदि सही होगा तो आपको इसी तरह थर्ड टर्म को सॉल्व करना है। तो चलिए दूसरा टर्म आपके सामने 6 + 4 + 2 का वैल्यू क्या हो गया, 6 + 4 का वैल्यू क्या हुआ 10, 10 + 2 का वैल्यू 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। देखिए 4 है क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तीनों संख्या को एडिशन करने के बाद उसको 3 से डिवीजन करना है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, थर्ड टर्म को सॉल्व करना है। थर्ड टर्म क्या है आपके लिए, 5 + 4 का वैल्यू क्या हो गया 9, 9 + 9 का वैल्यू क्या हो गया 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू क्या हो गया 6। देखिए 6 ऑप्शन में है या नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। तो इसी तरह क्या हो गया, जो क्वेश्चन जो रीजनिंग का पार्ट 10 था वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमारा चैनल का ग्रोथ के लिए। बहुत ही जल्दी हम लोग ने क्या आपके लिए लाइव क्लास करेंगे। एक दिन में 2 लाइव क्लास होगा, सुबह होगा और इवनिंग में होगा। एक रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग मैथ का पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा ना जीके और करंट अफेयर का पार्ट होगा। तो चलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमारा चैनल के ग्रोथ के लिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर चाहिए, थोड़ा सा वॉच टाइम भी चाहिए। और सब लोग को एक रिक्वेस्ट हम करते हैं कि जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि कंप्लीट देखने से आपको समझ आएगी, स्किप कर करके मत देखिए। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो रीजनिंग पार्ट 10 था, इस तरह हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं।